सुप्रभात। मैं जगत किशोर मिश्र। आइए हिंदी की मूर्धन्य कवित्री मीराबाई के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की। वह कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, अनन्य भक्त हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता राज्य के कुर्की ग्राम में दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। हालांकि श्री ज्योति प्रसाद मिश्र जी ने अपनी पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी में मीराबाई का जन्म स्थान चौकड़ी ग्राम बताया। मीराबाई बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। उनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। पति की मृत्यु भी दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ समय उपरांत ही हो गई थी, किंतु पति के मृत्यु के बाद भी उन्होंने श्रृंगार रस का त्याग नहीं किया, अपितु पति की मृत्यु के बाद उनकी भक्ति भावना और प्रबल हो उठी। मंदिरों में जाकर कृष्ण प्रतिमा और भक्तों के सामने नृत्य करना राज परिवार की परंपरा के प्रतिकूल था। फलतः कई बार इन्हें मारने की भी चेष्टा की गई, किंतु कृष्ण की इन पर इतनी अधिक कृपा थी कि विषपान भी इनके लिए अमृत समान हो जाता था। किंतु पारिवारिक व्यवहार से वे क्षुब्ध हो गई थी। फलस्वरूप उन्होंने वृंदावन की ओर कूच कर लिया। कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण वे जहां भी जाती थीं यथोचित सम्मान मिलता था। लोग उनका बड़ा आदर करते थे। लोग उन्हें देवी कहकर पुकारते थे। मीरा का समय बहुत ही राजनैतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला एवं प्रसिद्ध खानवा का युद्ध भी उसी समय हुआ था। इन समस्त परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद तथा भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव है। वे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। इस भक्ति में विनय भावना, वैष्णवी प्रपत्ति एवं नवधा भक्ति के सभी अंग समाहित हैं। कृष्ण प्रेम में मतवाली मीरा लोक लाज, कुल मर्यादा, लोक निंदा आदि का त्याग कर कृष्ण भक्ति का रसपान करने लगी। वह कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा के लिए राम एवं कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। एक स्थल पर तो वे कहती हैं कि राम नाम रस पीजय मनवा, राम नाम रस पीजय। मीरा ने आंसुओं के जल से जो प्रेम बेल बोया था, अब वह फैल गई है
और उसमें आनंद फल लग गया। मीरा के लिए जप तप एवं तीर्थ आदि का कोई महत्व नहीं, ये सारे साधन उनके लिए व्यर्थ हैं। उनके लिए तो केवल प्रेम भक्ति ही सार तत्व है। मीरा के पदों में उद्यमता है, अंधता नहीं है। उनके भक्ति के पद आंतरिक भावों के स्पष्ट चित्र हैं। मीरा के पदों में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष सामने आते हैं, परंतु उनमें विप्रलंब श्रृंगार की प्रधानता है। उन्होंने शांत रस के पद भी रचे। उन्होंने संसार को चहर की बाजी कहा है, जो सांझ परे उठ जाती है। मीरा के पदों में उनकी अनुभूति के सहज उच्छ्वास हैं। उन्हें अनुमान भी नहीं था कि उनके ये उच्छ्वास पदों के रूप में काल के अक्षय भंडार के रूप में संकलित किए जाएंगे। उन्हें अलंकारों के आवरण में भावों को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका भाव पक्ष इतना सबल था, उनका भाव पक्ष इतना सबल है कि कला पक्ष का अभाव उसके सौंदर्य, उसके नैसर्गिक सौंदर्य को साकार कर देता है। मीरा का काव्य तीव्र भावानुभूति का काव्य है। उसमें भाषा को सजाने संवारने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं रह जाती। मीरा के पदों की भाषा सरल है। उनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं गुजराती के शब्द भी दृष्टिगोचर हुए हैं। मीरा के काव्य में कई जगह स्वयं उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार दिखाई देते हैं। दीपक जों ज्ञान का एवं शील संतोष को केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी आदि में अलंकारों का महज प्रयोग दिखाई देता है। मीरा के पद गीति काव्य के चरमोत्कर्ष हैं। ये पद संगीतज्ञों के कंठार बने हुए हैं और आजकल, क्षमा कीजिएगा, आज तक सहृदयों के हृदय को तृप्त करते आए, उन्हें रसिक्त करते आए। गीति काव्य में मीरा आज भी अप्रतिम है। नरसिंह जीरो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत एवं फुटकर पद उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में कवित्री मीराबाई की कुछ पदों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।